जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं ग्राफिक डिज़ाइन का मास्टर कोर्स ट्रैक, जिसको करने के बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक स्किल के अपने आप को इनेबल कर सकोगे। और इसके बाद जो है, जब आप प्रोफेशनली इसको सेल करना चाहोगे तो आपका डिज़ाइन इनेबल होगा। ठीक है। मेरा नाम वहीदुर रहमान है और मैं एक प्रोफेशनल ब्रांड डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर और ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर जो हूँ वो एज ए काम कर रहा हूँ काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ। आई गेस मैं 150 प्लस क्लाइंट्स के साथ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूँ। तो उस लिहाज से, मार्केट के लिहाज से क्या चीज़ सेल होती है, क्या चीज़ किस तरीके से की जाती है, हम जो है ना, आपको इंटरनेट पे बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे डिज़ाइन के और टूल्स के। हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपने मार्केट में इस चीज़ को कैसे सेल करना है, मार्केट के लिए आपको कैसे तैयार करना है। तो ये हमारी एक बेसिक इसकी आउटलाइन इधर अवेलेबल है, जो मैंने फिग्मा में बनाई हुई है, जो हमारा एक टूल है जिसको हम बेसिक लेवल पे सीखेंगे। बाकी हमारे पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा के टूल्स हैं। जो मेरा टारगेट है वो ये है कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन का एक जो है वो एक बेस्ट प्लेयर बना दिया जाए, ना कि आपको सिर्फ जो है वो टूल डिपेंडेंट बनाया जाए कि यार फोटोशॉप पे कर लो, कैनवा पे कर लो, फिग्मा पे कर लो। आपको डिज़ाइन आना चाहिए, टूल आप जिसमें भी एक्सपर्टीज हासिल कर लो, फिर आप उसके साथ दूसरा टूल भी सीख सकते हो। ठीक है। तो हम ये चीज़ देखेंगे वो होगा कि डिज़ाइन थ्योरी में डिज़ाइन हमारे पास है क्या, उसमें डिफरेंट जो रूल्स हैं, काफ़ी इसमें से अल्टरनेटिव टूल्स भी हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जांपल देखेंगे जो आप सेल आउट कर सकते हो। उसमें हम मज़ीद भी ऐड कर लेंगे। जब आपकी क्वेरीज होंगी, हमारा फेसबुक ग्रुप के अंदर लाइव सेशन हुआ करेगा आपकी क्वेरीज के लिए। और इसी तरह से ग्रुप्स आपके लिए जनरेट कर दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट जो है ना साथ साथ मिलती रहेगी आपके क्वेरीज को देखते हुए। ठीक है। जो टूल्स डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, वो कैसे करने हैं वो हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे, वो आपको फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कैनवा और फिग्मा ये दोनों टूल्स तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है। आपने सिर्फ अकाउंट बना के लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने फिग्मा में किया हुआ है। तो वहाँ पे आप जो है ना उसको चला सकते हो। ठीक है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के लिए गाइड शेयर कर दी जाएगी। तो अभी हम जो है वो अपना डिज़ाइन थ्योरी के साथ जो है ना वो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है, डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है। डिज़ाइन की ज़रूरत, ये हमारे पास एक गाइड भी है जो एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है उससे ली गई है। तो डिज़ाइन बेसिकली अगर हम जाके देखें, डिफरेंट, अगर हम इधर सर्च करें, हमारे पास एक वेबसाइट है इंडेक्स नाम की, जो बेसिकली आप बाद में यूज़ कर सकते हो। आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आप लिख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है। आप इमेजेस सेक्शन के अंदर जाओ और आपको ना डिफरेंट इसके अंदर से चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि डिज़ाइन बनाया क्यों जाता है। ये अब इसने हमें कलर्स दिखाए हुए हैं, टाइपोग्राफी दिखाई हुई है, एक डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। ठीक है। अब आप देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है और वो सिंपल जो है वो एक कागज़ के ऊपर या प्लेन वाइट पेपर के ऊपर लिख देता है कि यार मेरा ये बिज़नेस है, मेरे से बाय करो। तो वो लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। एक आपके जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आइडिया होता है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो आप डिज़ाइन को बनाते हो। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है इसके अंदर। अगर हम जाके देखें, एक और वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, pinterest.com, जहाँ पे आप आइडियाज़ काफ़ी सारे ले सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन इधर बने हुए हैं। ठीक है। उसमें क्या उसने किया हुआ है कि डिफरेंट डिज़ाइन दिखाए हुए हैं फर्नीचर के, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपका जो डिज़ाइन होता है ना उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। उसमें आपके पास कलर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, टाइपोग्राफी और इमेजरी आ जाती है, डिज़ाइन के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये इसने लिखा हुआ है जी 50% ऑफ, ये जो भी, अगर ये सिर्फ एक प्लेन पेपर के ऊपर लिख देता टेक्स्ट, तो ये बिल्कुल भी इस तरह से इंगेजिंग ना लगता। ठीक है। इंगेजिंग बनाने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेबल वे में, आप कैची वे में, कि यार एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, वो डिज़ाइन को देखे तो उसकी एक दफ़ा आंख रुक जाए, वहाँ पे रुक जाएगी, तो फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा टारगेट गोल होता है डिज़ाइन से अचीव करने का। ठीक है। आपको डिफरेंट तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो अब हम जो है वो किस जगह पे क्यों बनाते हैं डिज़ाइन, ये हमारी हमारी डिस्कशन हो गई। इसमें आपको जो क्यूरीज होंगी वो हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम डिफरेंट थोड़े से रूल्स पढ़ते हैं डिज़ाइन के। जो थोड़ी सी थ्योरी है जो बेसिकली आपके लिए शायद थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सबसे पहले जो है वो उसने बताया कि हमारे पास 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं: कॉन्ट्रास्ट, रेपिटिशन, अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ है? कॉन्ट्रास्ट है कि उसने कहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साथ ही इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ये इंस्टॉल कैसे करना, चलाना कैसे, कि हमारी बात की बात है। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ना इस पे दिखाता भी जाऊँ ताकि आपको पता लगता जाए कि यार चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं कोई भी रैंडम सी इलेक्ट्रोसाइज की। सेटिंग्स वगैरह हम इसकी बाद में देख लेंगे, आपको वैसे भी ट्यूटोरियल इसके काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हमारा जो भी फोकस है वो ये है कि अब ये देखो उसने हमें बताया है कि यार दो चीज़ें हैं वो सेम ना हो। अब कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट तरह से हो सकता है, टेक्स्ट पे हो सकता है, कलर का कंट्रास्ट भी हो सकता है। ठीक है, शेप्स का कंट्रास्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट तरीके से हम जो है ना कंट्रास्ट को लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर देख लेते हैं शेप्स का कंट्रास्ट। तो मैं एक शेप बनाता हूँ, ये मैंने एक बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, और इसको मैं जो है ना वो कलर फॉर एग्जांपल इसका कर लेता हूँ जी, यहाँ से ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मैं इधर एक दूसरी शेप बना लेता हूँ साथ में ही, ये मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों का जो है वो कलर सेम है। ठीक है, कलर सेम है, लेकिन आपको ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों लग रही हैं? ये इसलिए लग रही हैं कि ये इनकी शेप डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा शेप की बेस पे इन दोनों का कंट्रास्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को साइड पे करता हूँ, या फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास सेम है, इनमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर की बेस पे कंट्रास्ट देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसका फॉर एग्जांपल कलर ब्लू कर देता हूँ तो अब आपको पता लगेगा अच्छा यार ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कंट्रास्ट इज फॉर एग्जांपल कि यार दो चीज़ों में डिफरेंट क्या है, दो चीज़ों में मुख्तलिफ क्या है, एक दूसरे से चीज़ों को मुख्तलिफ करने के लिए कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया शेप्स की कलर की बेस पे कंट्रास्ट। ठीक है, और हमारा जो है ना वो शेप की बेस पे और कलर की बेस पे। अब अगर हम टाइपोग्राफी के अंदर आ जाते हैं कि हमारे पास एक कोई भी रैंडम टेक्स्ट है। ठीक है, अब उसने कहा कि टेक्स्ट के अंदर भी हम डिफरेंट तरह से जो कंट्रास्ट है उसको देख सकते हैं। तो वो कंट्रास्ट हम कैसे देख सकते हैं, और मैं इसकी ना सेम कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, 3-4 मैंने कॉपीज ले ली, और मैं इधर से कोई फॉन्ट अच्छा सा जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वेरिएशंस जो है ना वो अवेलेबल हों। ठीक है, एक रेगुलर फॉन्ट था, मैंने एक को बोल्ड कर दिया और एक को मैंने जो है वो बोल्ड इटैलिक, और मे बी हम जो है ना वो इधर से कोई भी और इधर से वेरिएशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब आपको ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। किस वजह से? कि फॉन्ट तो सेम है, इसका साइज़ भी सेम है। ठीक है, साइज़ भी सेम है, एक जितना साइज़ है, लेकिन सिर्फ इनका वेट जो है, फॉन्ट वेट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको बाद में टाइपोग्राफी कलर के अंदर जब हम जाएंगे उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो मेजर इसके कॉन्सेप्ट हैं कलर और टाइपोग्राफी के, वहाँ पे जाके आपको जो समझ आएंगे कि एक ही फॉन्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस कैसे होती हैं, और हम एक ही फॉन्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट जगह पे हम जो है वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इससे नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट फैमिली में, वेट में, स्टाइल में। ठीक है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन, डिफरेंट चीज़ें। वी कैन ऑल्सो यूज टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है यार, ये देखो, ये कलर की बेस पे जो कंट्रास्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल एक के ऊपर जब दूसरा कलर आता है। ठीक है, अब ये देखो मैंने, अच्छा हमारे पास ना तीन तरह के, मैं कलर्स का थोड़ा सा यहाँ पे आपको टच देता हूँ। हमारे पास ना तीन तरह के कलर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जनाब टोन। ठीक है, एक हमारे पास टोन होती है, एक हमारे पास जो है वो टिंट होता है, टिंट टिंट, और एक हमारे पास उसका होता है जो है ना वो शेड। अब मैं आपको कलर ओपन करके यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर लिया। अब ये देखो यहाँ पे आपको, अगर आप सेचुरेशन वाले के अंदर जाओ तो जो कलर होता है ना, एग्जैक्ट जो कलर होता है आपके पास, जो कलर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू है। ठीक है, ये ब्लू की जो वैल्यू है वो आपके पास टोन होती है, और उसी की लाइटर वर्जन आप अगर लोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली मैंने इसकी लाइटर वर्जन ले ली।
और इसी तरह और मैंने ये एक कलर ले लिया, ठीक है, सॉरी, ये मैंने एक कलर ले लिया और इसी तरह मैंने इसकी एक मज़ीद जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है मैंने डार्क वर्जन ले लिया, ये देखो। अब ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक एक चीज़ है एग्जैक्ट कलर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास पूरा आ जाए। इसको हम फिलहाल इधर रख देते हैं और इनको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो एग्जैक्ट कलर होगा वो आपके पास टोन है, जो उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा, यानी कि आप कह लो कि फेडेड वर्जन होगा या मध्यम वर्जन होगा, उसको हम टिंट कहेंगे। और जो हमारे पास उसका डार्कर वर्जन होगा वो शेड होगा, ठीक है। जिस तरह हमारी स्किन के अंदर कलर्स होते हैं, एक एक नॉर्मल कलर होता है, एक जो है वो थोड़े से वाइट लोग होते हैं, थोड़े से डार्क लोग होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर है, इसके दरमियान भी वेरिएशन आती हैं, ठीक है। इसके दरमियान भी मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो करके दिखा देता हूँ कि वो वेरिएशन कैसे आती है। वो एक मतलब ये तीन कैटेगरीज मेन बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो एग्जैक्ट कलर है वो ये वाला था, उसका लाइटर वर्जन ये वाला था और डार्कर वर्जन तो सेम यही था। अब हमारे पास एक टूल है, ये टूल हम बाद में पढ़ लेंगे। अगर मैं इसको, ये देखें, और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, और मैं इसके जो है ना वो नंबर स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कम कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतने कर लेते हैं, ये हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखो यहाँ पे हमारा ये मेन कलर था, ये डार्क था, ये लाइट था, तो इसके दरमियान भी आप मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो कलर की बेस पे जो है वो उसका कंट्रास्ट होता है। और दूसरी चीज़, हम अगर किसी एक कलर पे दूसरा कलर रखते हैं, ठीक है, ये तो हमने कलर अलग अलग रखे हुए थे ना, दोनों, ये इधर रखा हुआ था, या इधर रखा हुआ था, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमने जो है वो कलर अलग अलग रखे हुए हैं, डिफरेंट। अगर मैं एक कलर के ऊपर दूसरा कलर रख देता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको हम नहीं लेते, हम यूजुअली जिस तरह चीज़ें चलती हैं हम उस तरह लेकर चलते हैं। ये मैंने इसके ऊपर जो है ना वो टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। अब ये वाला कलर भी डार्क है, ये वाला कलर भी डार्क है, या शेड आप कह सकते हो। तो डार्क के ऊपर जब आप डार्क रखोगे तो उनका कंट्रास्ट जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जीरो हमने नहीं, हमारा जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा उतनी ज़्यादा चीज़ प्रोमिनेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, जो कि एक लाइटर कलर है, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे सिमिलरली इसको वही ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब आप इसके अंदर खुद ही इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि कौन सा कलर ज़्यादा उठ रहा है या प्रोमिनेंट हो रहा है, वाइट हो रहा है या डार्क हो रहा है। क्यों? जो बैकग्राउंड में कलर था वो डार्क था, तो इसलिए उसके ऊपर जो कलर अच्छा लगेगा वो लाइट कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। आपने कोई इस तरह से टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो, वो आपका लाइट पे डार्क ऐड होगा और डार्क पे लाइट ऐड होगा। इसी तरह अगर मैं इस बॉक्स को, जो लाइट हमारे पास था, मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है। इसकी मैं दो कॉपीज इधर बना लेता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सिमिलरली मैं जो ये वाइट कलर इधर अच्छा लग रहा था, अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊं, ठीक है, इधर देखो ये बिल्कुल ही इसके अंदर छुपने लग गया। और इसी तरह अगर मैं ये यहाँ पे ले जाऊं, तो अब इन दोनों में से आप जो है ना वो देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, जो है ना वो जो लाइट है तो उसके ऊपर डार्क कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से कॉन्ट्रास्ट चलता है, जो कंट्रास्ट आ गया, ठीक है। रिपीटेशन, रिपीटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंटिन्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक ही तरह के पैटर्न्स हैं जो स्टाइल एंड विजुअल एलिमेंट शुड बी रिपीटेड अक्रॉस ए पेज और वेबसाइट। ये पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट पैकेजिंग के ऊपर देखा होगा या डिफरेंट वॉल्स के ऊपर देखा होगा, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। वो कोहेसिवनेस और चीज़ की इंटेग्रिटी और यूनिफॉर्म जो है वो उस चीज़ को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो, आपने ना एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि आपने डिज़ाइन के अंदर जब आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, जो बात इसने यहाँ पे की है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसका नाम होता है, उसकी फैमिली होती है, उसका वेट होता है, उसका साइज़। तो आपने कोशिश करना है एक ही तरह का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए। अब मैं अगर सेम फाइल के ऊपर आ जाता हूँ, मैं इधर से ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम कोई भी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट
डिफरेंट कैसे होता है। ये मैंने 4 फ़ॉन्ट लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, इधर से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं कोई और स्टाइल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। और इसका मैं, हमारे पास साइज़ और हर चीज़ सेम है, ठीक है, लेकिन ये मैंने इनकी फैमिलीज या इनकी जो कैटेगरी चेंज कर दी। अब इससे क्या होगा, ये फ़ॉन्ट डिफरेंट दिखने लग गए हैं, डिफरेंट किस्म की आपको इससे फीलिंग आने लग गई है। तो एक डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, एक डिज़ाइन कौन सा होता है, एक डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ। एक डिज़ाइन होता है ये वाला, फॉर एग्जांपल जो है लेट्स सी ये एक डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन के अंदर आपने मैक्सिमम 2 फॉन्ट यूज़ करने हैं, या हद है तो 3 यूज़ कर सकते हो। जिस तरह हमारे पास ये इधर 4 हैं, 1 2 3 4, तो डिफरेंट किस्म के आप, ये इसने जहाँ पे जितने भी यूज़ किए हुए हैं ये फॉन्ट सेम है, सिर्फ एक ये वाला जो इसमें सेल लिखा हुआ है ये अलग फॉन्ट से, बाकी ये सारा फॉन्ट सेम है, सिर्फ उसका साइज़ चेंज है या उसका वेट चेंज है। वेट क्या होता है, वेट हम देख लेंगे फॉन्ट के अंदर जाके कि उसका वेट कैसे काम करता है। जिस तरह ये एक फॉन्ट है, तो इसमें अगर मैं इसका, आप यहाँ पे देख लो, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये इसके वेट होते हैं, ठीक है। फॉन्ट एक ही है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट सब कैटेगरीज होती हैं उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एक डिज़ाइन के अंदर मैक्सिमम 2 फॉन्ट, या हद है तो 3 फॉन्ट यूज़ कर लेने हैं, वरना आपका डिज़ाइन गंदा लगने लग जाएगा। उसमें आपने सिंपल रखना है डिज़ाइन को, ठीक है। डिज़ाइन को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा लगेगा। कलर क्या है, कलर की कंसिस्टेंसी, ठीक है। कलर की कंसिस्टेंसी क्या है, कलर की कंसिस्टेंसी ये है कि आप एक ही डिज़ाइन के अंदर इसी को हम देख लेते हैं। देखो इसने यहाँ पे कुछ कलर्स की जो है ना रिपीटेशन की हुई है। रेड है हमारे पास, ब्लैक है और ग्रे है, ठीक है। इसी कलर्स को रिपीट करते हुए इसने जितने भी सारे डिज़ाइन है वो इसी से बनाए हुए। तो कलर की जो रिपीटेशन होती है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख लो, किसी डिज़ाइन के अंदर देख लो और यूज़ करो 2 या 3, या 3, आई गेस 3 से ज़्यादा आप कलर यूज़ करने लग जाओगे तो वो गंदा लगेगा। ये देखो ग्रीन है, हमारे पास क्रीम कलर है, और दैट्स इट, ठीक है। ये इमेज है, इमेज में आप इमेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, इमेज में से बल्कि आप कलर पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हो, जब हम बनाएंगे तो उसको देखेंगे, डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इसके अंदर से ही कलर पिक कर सकते हो। जैसे इसने ये ग्रीन टेबल का कलर लेके बाकी सारे डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इसमें से ही ये जो इसके अंदर पौधा पड़ा हुआ है, पौधे में से कोई लाइट सा कलर लेके इधर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उससे डिज़ाइन मज़ीद कोहेसिव जो है वो आपका लगने लग जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्लाइंट के कलर्स कैसे पिक करने हैं, तो जो उसने इमेजेस दी हैं या इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो उसमें से एक कलर पिकर का टूल होता है, आप जो है ना वो कलर्स पिक कर सकते हो। वो कलर पिकर का टूल हम आगे जाके इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बैकग्राउंड इमेज कलर्स, ये आपको बता दिया इमेज के कलर्स कैसे होते हैं। पेज एंड सेक्शन लेआउट शुड बी लेड, ये आप पेज का सेक्शन इधर देख लो, ये एक पेज ही है ना, ये आपके पास पीडीएफ का पेज है, तो ये कैसे लेआउट हुआ हुआ है, सेम कलर्स इसने रिपीट किए हुए इसके अंदर, रेड, डार्क ग्रे और ब्लैक, ठीक है। और बैकग्राउंड में वाइट है जो इस पे कंट्रास्ट दे रहा है आपको। ग्राफिक्स कैन बी रिपीटेड, ग्राफिक्स की रेपिटेशन क्या होती है, अलाइनमेंट, कंसिस्टेंट अलाइनमेंट क्या होती है। अब लेट्स सपोज हम इमेजेस की बात करते हैं, ग्राफिक्स की रेपिटेशन कैसे होती है। मैं ये सारा कुछ यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास ग्राफिक्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं जी, हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है या ट्राइंगल है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना कोई भी डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं बेसिकली आपको रिपीटिशन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन की रिपीटिशन जो है वो कैसे डिज़ाइन को जो है वो अच्छा अच्छा बनाती है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी और ऐड करता हूँ, मैं इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके जो है ना वो कलर्स थोड़े से डिफरेंट कर लेता हूँ। यहाँ से डिफरेंट कलर होंगे तो आपको वैरायटी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। लेकिन इसमें हमारा जो बेसिक है वो ये है कि हम कलर्स को रिपीट होता देखें कि कलर्स जो है ना रिपीट कैसे होते हैं। लेट मी चेंज दिस टू समथिंग लाइक, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये देखो, अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये डार्क कलर था ना, यहाँ पे हम दोबारा उसको देखते हैं। ये डार्क कलर था तो वाइट के ऊपर अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा लाइट होने लग गया है तो ये आपको लेस प्रोमिनेंट इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं। ये देखो अब प्रोमिनेंट हो गया। इसी तरह हम इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ये हम देख लेंगे कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं।
ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जी ये वाला कलर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं मज़ीद, ताकि अच्छा लगे।